एक बार की बात है, मगध देश में सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोगों में दहशत का माहौल था। शाम होने से पहले ही सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी व्यक्ति घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण था एक व्यक्ति जिसका नाम था अंगुलीमार। अंगुलीमार मगध देश के जंगलों के पास एक पहाड़ी पर रहता था। मगध देश के राजा के साथ उसका वैर था। राजा ने उसका घर बार छीन लिया, जिस कारण अंगुलीमार ने 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा की थी। जो कोई भी उस रास्ते से जाता, अंगुलीमार उसे लूट लेता और उसे जान से मार देता था। जिसे भी वो मारता उसकी उंगली काटकर उसकी माला बनाकर वो अपने गले में डाल लेता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमार पड़ा था। जब उसने 999 लोगों को मार दिया तो गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। मगध देश का राजा भी वहां जाने से डरता था। गांव के लोगों ने उस रास्ते को बंद कर दिया और उस रास्ते पर निशानदेही कर दी गई कि यहाँ पर अंगुलीमार रहता है और उसने 999 लोगों को मार दिया है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ उस गांव में आए। गांव के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव में डर का माहौल है। जब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण जानना चाहा तो लोगों ने उन्हें बताया कि इसका कारण है अंगुलीमार, जो जंगल के पास वाली पहाड़ी पर रहता है। जो कोई भी उस रास्ते से जाता है, अंगुलीमार उसकी हत्या कर देता है। अगली सुबह बुद्ध बिना किसी को बताए ही अंगुलीमार से मिलने के लिए चल पड़े। महात्मा बुद्ध का शिष्य भी उनके साथ ही था। जब महात्मा बुद्ध उस रास्ते पर पहुँचे तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, तथागत ये तो वही रास्ता है जहाँ पर अंगुलीमार रहता है। हमें इस रास्ते से कतई नहीं जाना चाहिए। बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम चाहो तो वापस लौट सकते हो, पर मुझे तो जाना ही होगा क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। और बुद्ध अकेले ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जब अंगुलीमार ने दूर से बुद्ध को आते हुए देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ कि आज उसकी 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। महात्मा बुद्ध उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। परंतु बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कुछ भी ना सुना हो। एक बार फिर पीछे से तेज आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूंखार काला व्यक्ति पीछे खड़ा था। उसके बड़े हुए बाल, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, गले में उंगलियों की माला और एक हाथ में तलवार लिए हुए वह बुद्ध को घूर रहा था। महात्मा बुद्ध ने उससे शांतिपूर्वक कहा, मैं तो ठहर गया, अब तू भी रुक जा। अंगुलीमार ने बुद्ध को देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। इससे पहले वो जिन भी लोगों को रोकता था वो लोग उसे देख थर थर कांप जाते थे, परंतु महात्मा बुद्ध के चेहरे पर एक भी शिकन तक नहीं थी। बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े थे। अंगुलीमार ने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, क्या तुझे डर नहीं लगता? देख, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर हो। अंगुलीमार जोर से हंसा और बोला, हे तपस्वी, तुझे क्या लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं चाहूँ तो तुझे एक ही बार में ख़त्म कर सकता हूँ। बुद्ध बोले, तुम मुझे ज़रूर मार देना, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है। अंगुलीमार ने बुद्ध से कहा, मैं तेरी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, बता तेरी शर्त क्या है? बुद्ध ने कहा, इस पेड़ की जो टहनी है उसे काट दे। अंगुलीमार ने तलवार उठाई और एक ही बार में खटाक से वो टहनी काट दी। टहनी नीचे गिर गई। अंगुलीमार ने बुद्ध से कहा, अब बोल, क्या करूं? बुद्ध बोले, अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे। अंगुलीमार क्रोधित हो गया और बोला, हे सन्यासी, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? जो एक बार कट गया उसे दोबारा जोड़ा थोड़ी जा सकता है।
इस पर बुद्ध ने कहा, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूँ कि काटना बहुत ही आसान है, परंतु उसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तुमने 999 लोगों को काट दिया, अब एक को जोड़कर बता। यह सुनकर उंगली मार पानी पानी हो गया। वो आंसुओं से भर गया। अपने गले में डाली उंगलियों की माला उतार कर उसने बुद्ध के चरणों में डाल दी, परंतु बुद्ध ने उससे बात नहीं की और पलटकर गांव की ओर वापस चल दिए। बुद्ध जानते थे कि उंगली मार उसके पीछे जरूर आएगा, और उंगली मार बुद्ध के पीछे बुद्धम शरणम गच्छम करता हुआ बुद्ध के पीछे पीछे चल दिया। उसके बाद उंगली मार गौतम बुद्ध का एक शिष्य बन गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि उंगली मार अब संत बन गया है। जब राजा ने यह बात सुनी तो वो भी बहुत खुश हो गया कि आखिरकार अब समस्या दूर हो गई। और अब वो भी समय आया जब महात्मा बुद्ध ने उंगली मार से कहा, जा अब भिक्षा मांग कर आ। उंगली मार भिक्षा मांगने गया उन्हीं लोगों के घर जिनके परिवार वालों को उंगली मार ने काट दिया था। जब वो भिक्षा मांगने पहुंचा तो लोगों ने उसे पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। लहूलुहान होकर उंगली मार बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पीड़ा हो रही है। उंगली मार ने कहा कि पीड़ा तो मन को होती है, पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं और मेरा मन तो आपने ले लिया है। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परेशानियाँ, समस्याएं और ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि इन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। हम डरते हैं उनसे। जब 999 लोगों को मारने वाला व्यक्ति भी सुधर सकता है, संत बन सकता है, तो हम सब क्यों नहीं। हमें भी अपने उस एक विचार को ख़त्म करके अपने जीवन को एक लक्ष्य देकर अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। कहते हैं ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना तो ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले बंदे, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। धन्यवाद।